हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में, और वह अपनी पार्टी का विस्तार एक क्षेत्रीय पार्टी से उठकर एक राष्ट्रीय पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित ना हो बल्कि और भी क्षेत्र तक हो और भी राज्य तक हो, ऐसी पार्टी के रूप में करना चाहती हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड माय वीडियो। तो हम बात करेंगे, पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का जो चुनाव जीता विधानसभा का, उसके बाद से उन्होंने कई सारे ऐसे लीडर्स को अपने पास लाया, अपनी पार्टी में वापस लाया जो उनकर छोड़कर चले गए थे, जैसे कि मुकुल राय और भी तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स छोड़कर चले गए थे तृणमूल कांग्रेस बीजेपी में। उन सबको वापस लाए। इनमें सबसे बड़ा नाम था मुकुल राय का। जैसा कि आप जानते हैं, मुकुल राय एक समय ममता बनर्जी काफ़ी करीबी रहे थे और वह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। पहले ममता बनर्जी ने खुद को असर्ट किया, खुद को मजबूत बनाया अपने राज्य में, पश्चिम बंगाल में। अब वह जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में वह पूरी तरीके से मजबूत हो गई हैं और निकट भविष्य में उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, चुनौती देने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी निगाहें बंगाल के आसपास और भी प्रदेशों पर नज़र गड़ाई। इस क्रम में उन्होंने आसाम से सुष्मिता देव को अपनी पार्टी में लाया। सुष्मिता देव कांग्रेस से सांसद थी, आसाम की सिलचर सीट से, और कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। उनको कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिलवाकर अपनी पार्टी में ले आया और उनको राज्यसभा सीट दे दी। सुष्मिता देव, जैसा कि आप जानते हैं, सुष्मिता देव एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ममता और अभिषेक बनर्जी का इसमें बड़ा हाथ है। अभिषेक बनर्जी ही तृणमूल का जो अन्य प्रदेशों में विस्तार हो रहा है उसको देख रहे हैं। इसी क्रम में ममता बनर्जी ने गोवा के 7 टाइम MLA और भूतपूर्व गोवा के CM फेलेरियो, जो कांग्रेस में थे, उनको भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट, राज्य दर राज्य, ममता बनर्जी ऐसे नेताओं को टटोल रही हैं। कौन से ऐसे नेता हैं जो उनकी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या ऐसे नेता जिनका प्रभाव है अपनी सीट पर और कुछ वोटर्स में, उनको अपनी पार्टी में ला रही हैं। बाबुल सुप्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीजेपी में सेंट्रल मिनिस्टर थे, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इनको भी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, बाबुल सुप्रियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी धीमे धीमे स्टेट बाय स्टेट देख रही हैं कि कौन सा ऐसा लीडर है जो उनको फ़ायदा दे सकता है और उसको अपनी पार्टी में शामिल करवा रही हैं। यह राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नई नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, उनकी भी यही महत्वाकांक्षा थी कि अपनी पार्टी को दिल्ली बेस पार्टी हटाकर उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। इस क्रम में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बनारस से। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से लड़े थे अमेठी सीट से, और उनकी करारी हार हुई है। अभी आम आदमी पार्टी अपना विस्तार पंजाब और गोवा में करने को देख रही है कि वह और कैसे दूसरे स्टेट्स में
सत्ता में आ सकती है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के काफ़ी सारे लोकल इलेक्शंस में लीडर जीत के आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी का गुजरात के सिविक पोल्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन और भी पार्टियां हैं जो इस तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में नीतीश कुमार जो सीएम है उनकी पार्टी के अरुणाचल प्रदेश में विधायक हैं और वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, जबकि वह बिहार में और सेंटर में बीजेपी के साथ है। अगर कोई दूसरे स्टेट्स में अपनी पार्टी का कांग्रेस बीजेपी के अलावा सही पकड़ बना पाया है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इससे पहले जो एमपी में कांग्रेस की सरकार थी उसमें बहुजन समाज पार्टी बसपा के मायावती की पार्टी के एमएलए जीते थे और वह मंत्री भी बने थे। राजस्थान में बसपा के कई सारे एमएलएज हैं और पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं 32% दलित पॉपुलेशन है। तो पंजाब में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने, मायावती की पार्टी ने बादल की पार्टी से, शिरोमणि अकाली दल की पार्टी से, जो प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी है, उनसे गठबंधन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक लीडर अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में काफ़ी पावरफुल हो जाता है और वह उसको लगता है कि यह इतना एरिया अब उसका सिक्योर है, अब उससे नहीं छीना जा सकता, या छीना भी गया, वो सत्ता से बेदखल भी हुए तो 5 या 10 साल में वह वापस आ जाएंगे, तब वह अपनी पार्टी का विस्तार करने को देखते हैं। इसमें सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और ममता बनर्जी भी इसी रास्ते पर हैं। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए भी हैं कि 2024 में अगर सेंटर के खिलाफ कोई कोएलिशन बनता है तो अगर उनकी पार्टी का विस्तार एक क्षेत्र से ज़्यादा कई क्षेत्रों में रहेगा, कई प्रदेशों में रहेगा, तो वह अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगी, फिर उनकी सुनी भी ज़्यादा जाएगी। और बंगाल में दोबारा से इलेक्शन जीतने पर बीजेपी के सामने उनका कद भी बढ़ गया है। लेकिन यह बहुत ही कठिन काम है, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ऊपर उठकर दूसरे क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाना। सही मायनों में अगर राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो कांग्रेस और बीजेपी हैं जिनका एक से ज़्यादा क्षेत्रों में प्रभाव है, बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वैसे राष्ट्रीय पार्टियां टोटल 8 हैं। तो देखते हैं कि ममता बनर्जी की यह जुगत काम आती है कि नहीं। थैंक यू guys for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and my video. Thank you all.